नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अचीव वर्ल्ड। आज के टाइम इजराइल मीडिया में इंडिया की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। इजराइल जो जेरूसलम पोस्ट है उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसका टाइटल है व्हाट इजराइल कैन लर्न फ्रॉम मोदी एंड नेशनल ऑनर एज अ स्ट्रैटेजिक एसेट। तो इसका मतलब यही है कि इजराइल को क्या सीखना चाहिए मोदी से, और नेशनल ऑनर जो नेशनल की जो किसी कंट्री की जो इज्जत होती है वो कैसे स्ट्रैटेजिक एसेट हो सकता है। देखिए, आज के टाइम अगर यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड होगा बुलिंग। बस परेशान करना दूसरों को। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने सब एक प्रेशर डालना सब पे शुरू किया है। पहले कनाडा पे कि वो यूएसए की 51 स्टेट बन जाए, फिर ग्रीनलैंड को खरीदने की बात, फिर पनामा कैनल का इशू, और इंडिया के बारे में भी ट्रंप ने काफ़ी नेगेटिव बोला, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो देखिए, ये जो वाहियात जो स्टेटमेंट आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। सुबह बोल रहे हैं कि हम इंडिया को लॉस कर चुके हैं और शाम को बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारे गुड फ्रेंड है और ये हैं वो हैं। तो देखिए, ट्रंप पे विश्वास करना इतना मुश्किल हो गया है ना कि पूछो मत। इसकी वजह से, इस बंदे की वजह से स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इंडिया और यूएसए के पूरे खतरे में आ चुके हैं। वहीं पे देखिए, जापान के जो केस में देखिए ट्रंप ने इतना प्रेशर डाला कि जापान को $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस में कमिट करना पड़ा, जिसकी वजह से जापान के जो पीएम का विरोध होने लगा और पीएम ने रिजाइन कर दिया। अभी आपने देखा होगा, रिजाइन कर दिया है पीएम ने, वहां जापान के पीएम ने, बिकॉज उन्होंने वाहियात एग्रीमेंट किया था $550 बिलियन का यूएसए के साथ। ये एक टिपिकल ट्रंप स्ट्रैटेजी है। किसी कंट्री पे इतना प्रेशर डालो कि लीडर के पास कोई ऑप्शन बचे ही ना, और वो एक खराब डील साइन कर दे और बाद में उस लीडर का पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म हो जाए, जैसे जापान के पीएम का हुआ। अब इंडिया का केस देखिए, पीएम मोदी ने क्लियर बताया कि यूएस के साथ पार्टनरशिप तो है लेकिन हम ब्लाइंडली उनके प्रेशर में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल, ट्रंप ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है वो मैंने रोकी है, इंडिया ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। ट्रेड डील के लिए ट्रंप चाहते थे कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट यूएस के लिए खोल दे, तो इंडिया ने मना कर दिया, भैया हम नहीं दे सकते एग्रीकल्चर मार्केट, हमारी एग्रीकल्चर बेसिस से हमारा परसेंटेज कम है जीडीपी में, लेकिन ये बैकबोन है इंडिया की और तुम्हारे भरोसा नहीं है। तुमने जो 1960s में जो किया था, जो गेहूं रोक दिया था, एकदम वाहियात जो हरकत की थी, वो हम भूलते नहीं है। तो वहीं रशिया से ऑयल जब परचेज की बात आई, वहाँ पे भी कि आप रशिया से परचेज ऑयल मत करिए, लेकिन वहाँ भी हमने मना कर दिया। देखिए, हमारे ये स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट में, और हम ऑयल जरूर खरीदेंगे। इसके रिस्पॉन्स में यूएस ने इंडिया के हाई टैरिफ लगाए 50%, और फ्यूचर में और सैंक्शन और टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। और यही बड़ी बात है, इंडिया से जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सीख रही हैं, और बल्कि डेवलप कंट्री और सीख रही है कि भाई हमने तो डील बेमतलब में ले ली। और इसी चीज़ को देख के इजराइल के जो मीडिया ने हाईलाइट किया है कि इंडिया अपना नेशनल ऑनर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, जो नेशनल ऑनर है वो नेशनल की इज्जत, नेशन की इज्जत, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आप किसी के सामने झुक नहीं रहे, बेमतलब क्यों झुके, जिसके पीछे कोई रीज़न ही ना हो। और बड़ी इकोनॉमीज झुक गई हैं, आपने देखा होगा, लेकिन इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए फॉर्मली खड़ा है। इजराइल के लोगों का जो कहना है, जो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनका कहना है कि उनको भी मोदी का एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। नेशनल ऑनर को एक लग्जरी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एसेट ट्रीट करना चाहिए। जापान के केस में देखा, उन्होंने ऑनर छोड़ दिया, अपनी इज्जत छोड़ दी और एक बार डील साइन कर लिया और पीएम को रिजाइन करना पड़ा। इजराइल के केस में भी ट्रंप के प्रेशर में डिसीजन बदले गए हैं जो उनके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं। जैसे ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो रुकता नहीं, लेकिन ट्रंप के प्रेशर की वजह से ये वॉर तुरंत रुक गया। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, एक कंट्री को अपना नेशनल ऑनर डिफेंड करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। अगर आप वीक लगते हो तो या सॉरी बोलते हो तो पावरफुल कंट्रीज और ज़्यादा डोमिनेट करती रहेंगी। और इंडिया का एग्जाम्पल दिखाता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद एक डेमोक्रेटिक कंट्री यूएस के सामने खड़ी रह सकती है। इसी वजह से इंडिया की रिस्पेक्ट वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। और अब